अभिषेक को ग्रहण करने is का by honor. आदर है। You receive what you honor, जिस चीज का आप आदर करते हैं आप उसको पाते हैं, and you reject what you dishonor. और जिस चीज का आप निरादर करते हैं उसको आप ठुकराते हैं। जब कलीसिया बढ़ रही थी When the church was growing, और एक बार मैंने देखा एक कलीसिया जहाँ पे लोग काफी थे, one time I saw a church where there were many people. और मैं किसी को बोला था, मैंने कहा हाँ यार वहाँ पे बहुत भीड़ आ रही है पर पता नहीं वचन सिखाते नहीं। जैसे ही मैंने बोला पवित्र आत्मा ने बोला चुप कर, मुंह अपना बंद कर। And I was speaking to somebody about that church and I was saying, you know, many people come there but I don't know if they teach क्योंकि the word अगर or तू not. क्रिटिसाइज करेगा जो मैं दूसरे की मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ, तेरी मिनिस्ट्री में कभी नहीं होगा। The Holy Spirit said, shut your mouth right now because if you will मैंने criticize what the जाना Lord मेरे is doing. हार्ट में क्या दिक्कत थी, मैं प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु मुझे क्षमा कर। And I knew what was in my heart and I said, Lord forgive me. आज कई पास्टर्स क्या हैं, कह रहे अरे वहाँ तो अरे भीड़ जा रही है, वहाँ तो भीड़ जा रही है। Today many भीड़ pastors, उनको भी चाहिए मगर उनकी आएगी नहीं क्योंकि वो बुराई कर रहे हैं दूसरे की जिसकी आ जा रही है। today many pastors what they do is they criticize, they say, oh man, oh crowds are coming there, crowds are coming. They also want crowds to come to them, but the crowds will never go to them because they are criticizing the crowd. लोग कहते हैं अरे भीड़ जा रही है, कल भीड़ जा रही है। मैं कह रहा हूँ पता क्यों जा रही है भीड़? क्योंकि जहाँ यीशु मसीह था वहाँ भीड़ थी। Yeah, people say crowds are going there, crowds are going there. I say crowds are going there because Jesus was, wherever Jesus was, the crowds came. आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह कहीं गया और वहाँ भीड़ ना हो। It's not possible that Jesus went somewhere and the crowds didn't follow. सो कभी भी उस चीज को क्रिटिसाइज मत करो जो आप चाहते हो, So never criticize something which you क्योंकि आप want, जेलस हो। but because you are jealous. जेलसी क्या करती है? आपको फाइट कराती है उसी चीज के लिए जो आपको चाहिए। What jealousy does is it makes you fight the very thing you want, आपको कभी नहीं मिलेगी वो चीज। but you'll never get it through jealousy. आप चार लोगों को बिठा के बस बोले अरे अरे भीड़ जा रही है, मैं कुछ होता था नहीं, भीड़ जा रही है, भीड़ You can just sit with 4 people and be a critique. Crowds are going there, nothing happens. Crowds are going there. आप मुझे ये कह रहे हो So you're कि telling अगर me, यीशु मसीह आज you're telling me, 2024 में फ्लैश में देह में आज दिल्ली में होता और एक कलीसिया का पास्टर होता, तो आप ये कह रहे हो कि वहां पे 20 लोग होते? so you're telling me if Jesus was the pastor in 2024 in a church in Delhi, 20 people would be sitting there. जहां वो जाएगा Wherever he would go, वहां भीड़ उसके पीछे जाएगी। the crowds went after him. सो नेवर क्रिटिसाइज जब आपको पता नहीं है किसी के बारे में। Yeah. When यू you नो don't व्हाट know आई डू, अपने पर्सनल टाइम में प्रभु मेरे को अभी और बता रहे, वो परमेश्वर के लोग जो बहुत काम कर रहे हैं प्रभु का, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। जब उनकी मिनिस्ट्री और बड़ी होती है मैं कहती हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि जो आप सेलिब्रेट करोगे वो आपके ऊपर भी आएगा। What I do is when I get to know of a ministry that's doing excellent work, excellent things in the kingdom, I celebrate them when they grow, because what you celebrate you also receive on your life. Honor is the shortest way to receive what a man of God carries. आदर सबसे छोटा रास्ता है वो ग्रहण करने का जो एक परमेश्वर के जन के जीवन पर है। Amen. So मैं पास्टर सामर्थ इस बात को जानते हैं और सब लोग जो लीडरशिप, जब मैंने नया जन्म पाया मैं पक्का इवेंजलिस्ट था। इवेंजलिस्ट मतलब मैं सड़क में खड़े होके ऐसे मैं बचा सकता था लोगों को, जितने भी लोगों को मैं प्रचार करता था वो प्रभु में आते थे। When I was born again, I was a true evangelist. I could preach to anybody on the streets and they would get saved. परमेश्वर के वचन का। And I was getting verses from every direction, and after that I couldn't evangelize. किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया। I became a teacher. I didn't go to any Bible college. दुनिया में लीनियर लर्निंग है। In the world there is linear learning. नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक कदम करके परमेश्वर के राज्य में एक रात में परमेश्वर डाउनलोड दे सकता है आपको। In the kingdom of God, God can give you a download in a single night. I just could not evangelize anymore. उसके बाद मैं प्रचार कर ही नहीं सका वैसे। क्योंकि अनॉइंटिंग का फंक्शन बदल गया। Because the function of the anointing changed. आप जानते हैं अनॉइंटिंग के लेवल्स हैं। You know there are levels of anointing. आप अनॉइंटिंग में ग्रो कर सकते हैं। You can grow in anointing. हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ ये बात। इवन अगर आप देखें तो जो पॉल है, जिसको आज हम अपोस्टल पॉल बोलते हैं, उसको पहले सॉल बोलते थे, जो एक डिसाइपल था। उसके बाद उसको टीचर बोला गया। फिर he stood in the office of a prophet. Then in the end he stood in the office of an apostle. The one we call Apostle Paul today, he was Saul, a disciple. Then he became a teacher, a prophet, and then Apostle Paul. So you can grow in the anointing. उसके function में भी आप grow कर सकते हैं। आप अभिषेक में उसके काम में बढ़ सकते हैं। मैं आपको वचन से दिखाता हूँ। I'll share from the word. कि कैसे कैसे लेवल्स हैं।
पहला सैमुएल 16 उसका 13, 1 Samuel 16:13, 1 Samuel 16:13. Then Samuel took the horn of the oil and anointed him in the midst. 2 Samuel 2:4. दूसरा शामिल 2 उसका 4. Then the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. तब यहूदा के लोग आए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो. अब जो आपका अभिषेक है घराने को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है. Now your anointing is over the household. The influence of that anointing, it's the same anointing. Please don't misunderstand me. It's the same anointing. उस अभिषेक का प्रभाव जो है ये वही अभिषेक The है, impact of that anointing starts to grow. लेकिन उस अभिषेक का जो प्रभाव है वो बढ़ने लग जाता है. Third, तीसरा 2 Samuel 5:3. दूसरा शामिल 5 उसका 3. Therefore all the elders of the Israel came to king in Hebron, and last में आप पढ़ेंगे, and they anointed David king over Israel. तब इजरायली पुरनिये हेब्रोन के राजा के पास आया और आप देखते हैं अंत में उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया इजराइल के राजा के रूप में. अब जो उस अभिषेक का जो इम्पैक्ट है वो पूरे नेशन में उसके बारे में बात हो रही है अब दाऊद के बारे में. Now the impact of the anointing is being spoken about